वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी आपका टेंस से ही रिलेटेड है। इसमें हमने कुछ एक फिलअप्स लिए हुए हैं और नीचे उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी उसमें से राइट रहेगा उसके ऊपर हम जो है टिक कर देंगे। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ही डैश गुड इंग्लिश। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। अब देखो ये टेंस क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और डैश गुड इंग्लिश। अब जो आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन क्या है, एक स्पीक्स है, टेल्स है, स्पीक है। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई, यहीं से क्लियर हो रहा है। देखो अब आपका जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वो कौन सा टेंस होता है, होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस देन ऑब्जेक्ट। अब एस और ई एस का क्या मतलब है, सिंगुलर होगा तो एस और ई एस यूज होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है ही डैश गुड इंग्लिश। अब ऑप्शन में है स्पीक्स, टेल्स, स्पीक। अब देखो स्पीक तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि स्पीक आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब है आपका स्पीक्स, टेल्स। स्पीक्स क्या होता है, स्पीक्स होता है बोलना, टेल्स होता है बताना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, की वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट ऑप्शन रहेगा स्पीक्स। टेल्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टेल्स होता है बताना, कि वो अच्छी इंग्लिश बताता है। वो अच्छी इंग्लिश बताता नहीं है, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इट डैश रेनिंग फॉर 1 आवर। अब ये क्या है, इसमें भी आपके 3 ऑप्शन दिए हुए, क्या है, इज है, हैज बीन है और हैव बीन है। अब इसमें देखो जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका इट है, तो ये सिंगुलर है, इट मीन्स हैव तो नहीं आएगा। सेंटेंस को हमें समझना पड़ेगा। सेंटेंस क्या है, इट डैश रेनिंग फॉर 1 आवर मीन्स 1 घंटे से बारिश हो रही है, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है और अभी भी हो ही रही है। मीन्स प्रेजेंट में भी हो रही है और पिछले 1 घंटे से। इट मीन्स आपका जो सेंटेंस है उसमें एक्शन क्या हो रहा है कि पास्ट में जो कोई काम शुरू, पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट होता है और आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो टेंस है उसका रूल क्या है, उसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या आएगा, देखो इसमें आपका इट क्या है, इट इज सिंगुलर हेयर, तो क्या आएगा, हैज बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। इसमें इज नहीं आएगा, क्यों, अगर ये प्रेजेंट का ही होता तब इज आता। ये क्या है, पास्ट से शुरू हो रहा है और प्रेजेंट में भी हो रहा है, इसीलिए इसमें हैज बीन आपका वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब ये क्या है कि वे अब फुटबॉल खेल रहे, नाउ मीन्स अभी खेल रहे हैं, ठीक है, ये कोई पहले से खेलते नहीं आ रहे, अब खेल रहे। इट मीन्स किसका टेंस है आपका, प्रेजेंट, तो हमें पता लग गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। अब कैसे पता लगेगा, देखो इसमें क्या है, दे क्या हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट। अब फिलअप से उसके बाद देखो प्ले क्या है, व्हाट इज प्ले हेयर, प्ले है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें इंग लगा है तो प्लस आईएनजी। जब आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो वो कौन सा आपका टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसमें वर्ब क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यूज होगी इज, एम, आर। अब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब वर तो आना नहीं था, क्यों, वर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूज में यूज होता है। इसमें इज या आर, इज आपको पता है सिंगुलर के साथ यूज होता है, आर आपका प्लूरल के साथ यूज होगा। नेक्स्ट है आपका शी ऑलवेज डैश हर एल्डर्स। अब इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो है अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। अब इसमें देखो शी क्या है, शी भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। अब इसमें
ओबे, ओबेज, ओबेड। अब ओबेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो आएगा नहीं, क्यों, पास्ट टेंस में यूज होता है। अब ओबे और ओबेज, ओबे आपको पता है प्लूरल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे जब सिंगुलर है तो क्या आएगा, ओबेज हर एल्डर्स। नेक्स्ट है आपका शी डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें भी देखो क्या है, सेम मैंने ऊपर भी बताया है कि कब से पढ़ाई कर रही है, सुबह से पढ़ाई कर रही है, मीन्स पास से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक वो पढ़ ही रही है, तो क्या आएगा, ये का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज का टेंस है, तो इसमें भी क्या आएगा, हैज बीन। वाई हैज बीन, शी इज सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपका आई हैव डैश माई पेन। इसमें क्या आएगा कि आई हैव क्या आना है, लॉस्ट माई पेन, कि मेरा जो पेन है वो गुम हो गया है। नेक्स्ट है ही डैश टेकन हिज लंच। अब इसमें क्या आएगा, देखो बताओ, अब ही क्या है, सिंगुलर है, टेकन हिज लंच, टेकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। अब ही हैज या हैव या हैड, हैड पता है पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट का टेंस तो है नहीं है, प्रेजेंट हैव आएगा आपका प्लूरल के साथ, तो क्या आना है, ही हैज टेकन हिज लंच, मीन्स ने अपना लंच कर दिया है। नेक्स्ट है आपका इज डैश। अब क्या आ रहा है इसमें, देखो इट इज डैश हेवीली, इट आ रहा है और इट के बाद क्या है, देखो इज है, इट मीन्स यहाँ पे जो है आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। अब इसके साथ हमने मेन वर्ब कौन सा आएगा वो देखना है। अब रेन आएगा, रेन्स आएगा या रेनिंग आएगा। हमने बोला है कि जब आपका सब्जेक्ट और आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होता है, तो जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। देखो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी, तो क्या यूज होना है, रेनिंग, तो इट इज रेनिंग हैवीली। नेक्स्ट है आपका आई डैश थिंकिंग ऑफ विजिटिंग अमेरिका। अब जो क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अमेरिका विजिट करने का सोच रही हूँ, तो इसमें क्या आना है, इसमें आई के साथ क्या है, आई एम, आई इज, आई आर। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस है, तो क्या आएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ विजिटिंग अमेरिका। नेक्स्ट है आपका ही डैश इल सिंस लास्ट वीक। अब वो कब से बीमार है, वो आपके लास्ट वीक से बीमार है, मीन्स अभी तक बीमार है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वो लास्ट वीक बीमार था, अभी भी वो बीमार है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, मीन्स पिछले हफ्ते से ही बीमार चल रहा है, तो इट मीन्स हैड बीन नहीं आएगा, क्यों, आपका पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में यूज होता है। आपका हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में यूज होता है, हैव बीन भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में ही यूज होता है, पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल टेंस में यूज। माई डॉग ऑलवेज डैश आफ्टर कैट्स, कि मेरा जो कुत्ता है वो क्या है, हमेशा बिल्लियों के पीछे ही भागता है। अब इसमें क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट क्या है, माई डॉग, इट मीन्स कितने डॉग की बात हो रही है, सिर्फ एक डॉग की बात हो रही है, ऑलवेज डैश आफ्टर कैट्स। अब देखो यहाँ पे जो कैट्स है वो क्या है, वो आपकी प्लूरल है। अब आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो ये प्लूरल है तो इसमें वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल नहीं, सिर्फ आपका जो रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है आपका, कि हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। जो आपका कैट्स है, कैट्स तो क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करना है, इसकी और बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। खाली आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे माई डॉग है। देखो ऑलवेज भी क्या है, एस लगा है कि ये तो सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका खाली माई डॉग है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर में क्या है, देखो रन है, रन्स है, रनिंग है। अब रनिंग तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपका वर्ब इज एम आर होती, प्रेजेंट टेंस होता, या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, उस
केस में आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका रन हो गया, रन्स हो गया। अब देख रन क्या है, रन आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो क्या आएगा, रन्स आएगा। माई डॉग ऑलवेज रन्स आफ्टर कैट। नेक्स्ट है डू यू डैश इन घोस्ट। अब इसमें क्या आएगा कि आप घोस्ट में बिलीव करते हो। घोस्ट क्या होता है, घोस्ट होता है आपका भूत। करते हो या नहीं करते हो। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये कौन सा है, ये आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, और इसमें फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डू है। ठीक है, डू और डज कब यूज होता है, डू डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ भी क्या यूज हुआ है, यहाँ डू यूज हुआ है। आपको पता है डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है और डज आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो इसमें क्या आएगा, डू यू डैश इन गोस्ट बिलीव, बिलीव्स, बिलीव्ड। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका बिलीव, कि डू यू बिलीव इन घोस्ट। नेक्स्ट है आपका आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग शी डैश बीन सिटिंग देयर। अब इसमें देखो क्या है, डिडंट का मतलब क्या है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। डिडंट होता है डिड नॉट। नो हाउ लॉन्ग शी डैश बीन सिटिंग हियर। अब देखो बीन भी यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो रही है और आईएनजी भी यूज हो रहा है, कि मैं नहीं जानती कि वो कितने लंबे समय से यहाँ पर वहां पर है। तो देखो इसमें क्या है, आई क्या है, व्हाट इज आई है, आई सिंगुलर है, पर आई के साथ क्या होता है, अब इसमें हैव, हैज और हैड। अब इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये आपका टेंस कौन सा है। देखो ये क्या है, ये इसमें देखो डैश, शी डैश बीन सिटिंग। अब इसमें बीन यूज हो रहा है, सिटिंग यूज हो रहा है, मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी हो रहा है। अब देखो ऑप्शन में हैज, हैव, हैड, तीन ऑप्शन दिए। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस का टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब हमें ये नहीं पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इसका पता लगाने के लिए देखो ये क्या है, इसमें आई डिडंट। डिड क्या है, डिड आपका कौन से टेंस में यूज होता है, डिड आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। तो जब जैसे आपका प्रेजेंट में डू और डज यूज होता है, वैसे ही आपका प्रेजेंट में डिड यूज होता है। और नॉट है, नो, इट मीन्स ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो जब आपको पता है कि ये आपका पास्ट, आपको या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, देखो क्या आएगा, हैड आएगा। अब जो आपका पास्ट टेंस होता है उसमें आपका सिंगुलर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होता है और प्लूरल के साथ भी हैड ही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका व्हेन आई रीच्ड होम आई डैश टू बेड, कि जब मैं घर पहुंची तो क्या है, आई डैश टू बेड। अब इसमें क्या आएगा, अब देखो आई गो टू बेड या गोस टू बेड या वेंट टू बेड। अब इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, देखो व्हेन आई रीच्ड, व्हाट इज रीच्ड हियर, रीच्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो इट मीन्स ये पास्ट का टेंस है। तो यहाँ पे वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की भी पास्ट फॉर्म आएगी। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म, गोज क्या है, थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो आई वेंट टू बेड। नेक्स्ट है आपका द बॉय डैश सीरियसली। अब इसमें क्या आएगा, देखो इंजर, इंजर्स या इंजर्ड। अब बॉय क्या हो गया, वो आपका सीरियसली क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, मीन्स वो पहले हो गया, पास्ट का टेंस है, ये भी इंजर नहीं आएगा। अब सेकंड देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपका जब टेंस पास्ट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। मैंने पहले भी बताया था, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो पास्ट टेंस में मैटर नहीं करता है। सिर्फ वो कब मैटर करेगा, वो सिर्फ आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैटर करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका वॉज और वर्ब वर यूज होता है। नेक्स्ट है ही डैश अ बाइसिकल यस्टरडे। अब उसने क्या है, पिछले कल बाइसिकल खरीदी, मीन्स वो खरीद चुका है पिछले कल।
तो अब इसमें भी क्या आएगा, जब पिछले कल की बात हो रही है, पास्ट की जब बात हो रही है, तो क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म। वाई? बिकॉज इट इज पास्ट टेंस। तो इसमें क्या आएगा, शी बाय की सेकेंड फॉर्म क्या है, बॉट। बॉट किसकी सेकेंड फॉर्म है, बाय, बॉट, बॉट। तो यहां भी क्या यूज हो रहा है, बॉट आपकी वर्ब यूज हो रही है। आपका पास्ट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। नेक्स्ट है आपका, ही डैश द वर्क बट कुड नॉट कंप्लीट इट। अब उसने काम तो कर दिया पर उसको क्या है, कंप्लीट नहीं कर पाया है। मीन्स काम पहले स्टार्ट कर चुका है, वो पास्ट में कर चुका है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। कुड नॉट कंप्लीटेड, पर कंप्लीट ही नहीं कर पाया उसको। तो ये भी क्या है, आपका पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो क्या आएगा, स्टार्ट आए, स्टार्ट्स आएगा, स्टार्टेड आएगा। आपको पता है स्टार्ट और स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, तो ये आपका स्टार्टेड इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है आपका, दे डैश एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड। अब इसका देखो ये क्या आएगा, अब ये क्या है आपका कि दे डैश एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड, वो आपका वर्क। अब इसमें क्या है, वर्क है, वर्क से वर्कड है। अब दे क्या है आपका, दे इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कि वो हाई स्पीड पर भी जो है अपना वर्क क्या है, अपना वर्क अच्छे से करते हैं, एक्यूरेटली करते हैं। अब करते हैं तो इसमें क्या आना है, आपका वर्ब की कौन सी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्यों, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका उस केस में क्या आएगा, वर्क। वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें एस और ईएस नहीं यूज होगा। तो दे वर्क्स एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड। नेक्स्ट है आपका, द रशियन रेवोल्यूशन डैश प्लेस इन 1917। अब जो रशियन रेवोल्यूशन है वो कब हो गया आपका, 1917 में वो हो गया। मीन्स इट मीन्स वो पहले हो गया है, पास्ट में हो गया है, वो 1917 क्या है आपका चला गया है। तो इसमें आपके तीन ऑप्शन है, क्या है, टुक है, एक से टेकन है। अब देखो, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आपका, अब ये भी क्या है, ये भी आपका पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आपका क्या आना है यहाँ पे आपका टुक आएगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, टुक आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में आपका, पास्ट इंडेफिनिट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है आपका कि द जूरी डैश द फाइनल डिसीजन ऑलरेडी। अब देखो इसमें भी तीन ऑप्शन है, टुक, टेकन, टेक। अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि जो जूरी है वो अपना का फाइनल डिसीजन जो है वो अपना सुना दिया है, उसने पहले ही वो सुना दिया है। देखो यहाँ पे कहाँ से पता लग रहा है कि पहले सुना दिया, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड यूज हुआ है। अब ऑलरेडी क्या है कि वो डिसीजन हो गया हुआ है। तो अब ये भी क्या है, अब वो पास्ट में हो गया है, मीन्स पहले हो गया है, अभी से पहले हो गया है। तो कौन सी वर्ब यूज होगी इसमें, यहाँ पे भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे भी आपका जो रहेगा वो रहेगा टुक, कि द जूरी टुक द फाइनल डिसीजन ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका, चैरिटी डैश एट होम। अब जो आपकी चैरिटी है वो क्या है, कहाँ से शुरू होती है आपकी चैरिटी। अब देखो, बिगिन, बिगेन, बिगिंस। अब जो चैरिटी है इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपकी कहाँ है कि अपने घर से ही शुरू होती। चैरिटी, एक चैरिटी है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक की जब बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो क्या आएगा, बिगिंस एट होम। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जी, ताकि आपके फ्रेंड्स तक, आपके रिलेटिव्स तक, सब तक जो है मेरी वीडियो
पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, ठीक है। जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन रहेगी वो सबसे पहले आपको मिल जाए।